Today we are going to start the new topic, that is combination. कम्बिनेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। कम्बिनेशन हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परमुटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट। तो दोनों में ही फ़र्क है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है वो थोड़ा सा जान लीजिए। ए बी और बी ए डिफरेंट अरेंजमेंट है, लेकिन ए बी और बी ए सेम सिलेक्शन है। सिलेक्शन का बात जब होगा तो ए बी और बी ए सेम है, कोई मतलब नहीं है। ए का भी सिलेक्शन हुआ है, बी का भी सिलेक्शन हुआ है, इसमें भी बी का सिलेक्शन हुआ है, ए का सिलेक्शन हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले किसको बोले। लेकिन अरेंजमेंट के केस में फ़र्क पड़ता है, इसमें ए पहले है, बी बाद में है। ए बी इसमें बी फर्स्ट में है और ए सेकंड में है, ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट है। लेकिन सिलेक्शन का बात होगा तो ये दोनों का मतलब सेम है, ए एंड बी का सिलेक्शन हुआ है। तो यही फ़र्क है अरेंजमेंट और सिलेक्शन में। तो कम्बिनेशन का मतलब हुआ सिलेक्शन। तो कम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स इज रिटेन एज NCR, और ऐसे भी लिखते हैं C ब्रैकेट में NR, दोनों का मतलब सेम है। अब इसका फार्मूला होता है NCR का n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये पार्ट अगर हम लोग हटा देते हैं तो NPR का फार्मूला हो जाता है, जो हम लोग कल लिखे थे, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। और ये जब हमारा लगा हुआ है तो NCR का फार्मूला हो जाएगा। तब हम लोग करेंगे क्या, इसको कैलकुलेशन एक देखिए। 5C3 इज इक्वल टू हो गया 5 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। इसका कैलकुलेशन हम लोग कल ही सीख चुके हैं, तो कैलकुलेशन हम लोग फाइनल इसको तोड़ कर किए तो वैल्यू आया 10, यानी टोटल वैल्यू हो गया 10। एक और एग्जांपल देखिए, 3C2, तो ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1, यानी 3। 3C2 का मतलब हुआ कि 3 में से 2 का सिलेक्शन किया गया। जैसे एग्जांपल देखिए, ABC, अगर ABC है 3 लेटर, इसमें से आपको 2 का सिलेक्शन करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं। AB को सिलेक्ट कर सकते हैं, AC को सिलेक्ट कर सकते हैं, BC को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि BA भी होगा तो ये अरेंजमेंट हो गया, सेम ही है, AB और BA सिलेक्शन में सेम होता है, तो ये नहीं होगा। कोई ऐसा सोच रहा है कि CA, तो ये दोनों तो सेम ही हैं, तो ये भी नहीं लिख सकते हैं। कोई CB बोलेगा तो ये BC के बराबर है, ये भी नहीं लिख सकते हैं। तो सिलेक्शन कितना हुआ मेरा 3। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन कितना तरीका से किया गया, 1 2 3, देखिए वैल्यू आया 3 में से 2 का सिलेक्शन। तो सिर्फ यही ध्यान परमुटेशन और कम्बिनेशन में रखना है कि कम्बिनेशन में मतलब होता है सिलेक्शन और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब इसमें देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ, पहला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे जल्दी हमारा बढ़ेगा। NC0 मतलब 1, दूसरा NCN 1, तीसरा NC1N, फोर्थ इफ NCP is equal to NCQ, then P प्लस Q इज इक्वल टू N। इस फार्मूला को स्टार मार्क करेंगे, बहुत यूज होता है।
अगर NCP NCQ के बराबर है तो P + Q के बराबर N होता है। नेक्स्ट, ये सब स्टार मार्क है, इसको ध्यान ज़्यादा देना है हमको। NC1 + NC2 + NC3 + NC4 ... NCN 1 से लेकर कहाँ तक गया है? N तक। N जो है तो इसके बराबर होता है 2 का पावर N - 1। नेक्स्ट 6 नंबर, इस पे डबल स्टार दे रहे हैं इसलिए क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। N + 1 CR = होता है NCR + NCR - 1। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जब पार्ट आएगा तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं बनेगा, और अब भी इतना बोलने के बाद नहीं बनेगा तो आप खुद समझेंगे अपने आप को कि कहाँ आप हैं। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला हमारा है। ये जो हम लोग 3 लिखे हैं ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से 0 हमको निकालना है, तो ऐसे नहीं करेंगे 5 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 5 - 0 का फैक्टोरियल फिर कैलकुलेट करें, डायरेक्ट लिख देंगे 1। 5 से 5 निकालना है तो 1, 5 से 1 निकालना है तो 5। डायरेक्ट यूज करने के लिए इतना दूर तक है, और ये मेरा 3 इसका फार्मूला हुआ जिसका यूज होगा आपको क्वेश्चन बनाने में। तो लास्ट वाला से शुरुआत करते हैं, जिसको बोले कि आपको आएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो लास्ट वाला फार्मूला से देखिए क्या है। जैसे लिखा हुआ है 500C91 = 499C91 + NC90। ये क्वेश्चन लगभग ये वैल्यू अलग हो लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन CA फाउंडेशन में आ चुका है। इसमें पूछा गया कि n का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब जब ये क्वेश्चन आया और n का वैल्यू पूछा गया कि क्या होगा, तो सब देख रहा है कि अब इसको सॉल्यूशन करें, इसका इधर लाएं, माइनस करें, इधर सॉल्यूशन करें, बनाते रह जाएगा 10 घंटा तक, ये सॉल्व नहीं होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इस केस में किया क्या जाएगा, तो इसको हम लोग इस फार्मूला से मैच कराएंगे। N + 1 CR = होता है NCR + NCR - 1। अब देखिए 500 को तो आप लिख सकते थे ना, 499 + RC91। तो इस रूल से इसको क्या लिखते, 499C91 + 499C91 में से 1 कम, तो ये हो गया 90। तो ये लिखा जाता है। अब मैच करा लीजिए कि सही तो लिखा हुआ है 499 91 90, और यहाँ n है तो n के जगह पर क्या होगा 499। तो अगर इस तरह का दिमाग आप वहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप बनाने में कठिनाई भी होगा आपको कि ये कैसे बनेगा। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा गया ऐसे 10C1 + 10C2 + 10C3 ... 10C10 के बराबर क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा होगा कि इसको बनाएंगे ना तो हमको 10 नंबर मिल जाएगा सब्जेक्टिव में, तो ऐसा होना नहीं है।
अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका करो, 3 का करो, 4 का करो, 5 का करो, 10 तक करते रहो और करने के बाद जब जोड़ोगे तब तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। तब तक दूसरा लड़का ऐसा ऐसा क्वेश्चन 8-10 वो बना लिया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आ रहा है देखिएगा, 1 से लेकर चला 10 तक गया, जो 10 यहाँ भी है फाइनल। तो अभी हम लिखाएं फार्मूला कि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 प्लस NCN इज इक्वल टू होता है 2 का पावर n-1। सेम तो लग रहा है। इसका मतलब ये होगा 2 का पावर 10-1, 2 का पावर 10 1024 -1 यानी 1023। तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर हमारा फार्मूला का यूज होता है बहुत वाइड रेंज में। तो ये फार्मूला और इसके नीचे वाला जो हम लोग फार्मूला भी बनाए वो, ये दोनों ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ये फार्मूला नहीं जानेगा उससे ही नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उसको 10 मिनट लगेगा इसको सॉल्यूशन करने में, और आपको ये एक आधा मिनट भी नहीं लगा, उतना देर में आप बना लिए इसको। अब इससे ऊपर वाला पर क्वेश्चन पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है NC8 इज इक्वल टू NC6 फाइंड n। तो दो तरीका है बनाने का। एक तरीका ये है कि इधर भी इसका फार्मूला लिखिए, इधर भी इसका फार्मूला लिखिए, जो कटता है उसको काट दीजिए और फाइनल में n का वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हम लोग लिखे थे कि इफ़ NCP इज इक्वल टू है NCQ, ये दोनों अगर सेम है तो P प्लस Q के बराबर होता है N। सेम तो लग रहा है यहाँ पर, NCP इज इक्वल टू NCQ, इसका मतलब N इज इक्वल टू 8 प्लस 6 यानी N इज इक्वल टू 14। कितना शॉर्टकट हमारा ये हो गया। अगर इसको हम लोग फार्मूला से बनाते तो n का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, n माइनस 8 का फैक्टोरियल, इधर n का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल काट दिए। 8 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल में से ग्रेटर कौन है, तो 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल को तोड़ दिए 6 का फैक्टोरियल में। n माइनस 8 का फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन आपको जो लगेगा वो तो रहेगा नहीं, बड़ा e है। e n में से 6 ही घटा है और इस n में से 8 घटा है, तो बड़ा ये ना है, इसमें कम घटा है, सब्ट्रैक्ट कम हुआ है और इसमें सब्ट्रैक्ट ज़्यादा हुआ है, तो ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट बड़ा नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ने लगेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने दिए और यहाँ पर हम लोग लिख दिए 6 का फैक्टोरियल और n माइनस 6 एक कम किए तो n माइनस 7, फिर n माइनस 8 का फैक्टोरियल। n माइनस 8 का फैक्टोरियल n माइनस 8 से कट गया, 6 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 56। फिर 56 को दो भाग में तोड़ना है, एक बड़ा और एक छोटा में, क्योंकि एक बड़ा है उससे एक छोटा गुना होने पर 56 आना चाहिए। तो n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 8, देन n इज इक्वल टू 14। देखिए 14 आया। इतना कैलकुलेशन किए, इतना माथापच्ची इसमें किया गया, तब मेरा वैल्यू आया n इज इक्वल टू 14 और इस फार्मूला का हम यूज किए, इसमें मेरा वैल्यू तुरंत आ गया था n इज इक्वल टू 14। तो ध्यान देंगे, ये इस फार्मूला का बहुत यूज होता है कैलकुलेशन में, कम्बिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
n प्लस 2cn इज इक्वल टू 45, फाइंड n। तो ये सिंपल है, फार्मूला पर इसको ले जाएंगे। n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, n प्लस 2 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 45। n से n कट गया तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 45। n प्लस 2 बड़ा है, तोड़ देंगे। n प्लस 2, n प्लस 1, n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये हो गया 45। n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट गया, इसको 2 से गुना कर दिए। n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 90। एक बड़ा है, उससे एक छोटा है, गुना करने पर 90 आता है। तोड़ दें, 10 इंटू 9, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, देन n इज इक्वल टू 8। सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमको सॉल्यूशन करते जाना है। और क्वेश्चन देखिए इस पे। फोर इंटू NC2 इज इक्वल टू n प्लस 2C3। ठीक है, इसमें n का वैल्यू हमको निकालना है। फाइंड n। अब ये कोई फार्मूला पर बेस नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, कटेगा, काट देंगे उसको, और फिर n का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 इंटू n का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इधर हो गया n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ 3 का फैक्टोरियल, n प्लस 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 इंटू n का फैक्टोरियल, n इसको तोड़ देते हैं, n, अच्छा इसको भी रहने दीजिए। n का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल को लिख देंगे 2, फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया n प्लस 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तोड़ कर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट इसमें, ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप किसी तरह से तोड़कर इसको काट सकते हैं, हम जैसे बनाएंगे वो देखिएगा। 4 इंटू n का फैक्टोरियल, और ये 2, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। n प्लस 2 को तोड़ रहे हैं, n प्लस 2, n प्लस 1, n का फैक्टोरियल। n माइनस 1 को भी तोड़ रहे हैं, n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 2 से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ बचा 2, और यहाँ बचा हमारा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 6 n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 12 n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, गुना कर दिए। 12 n माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको गुना करिए, फाइनल आप देखिए गुना करके, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। पूरे पार्ट को ये साइड ले गए तो क्या आया वो देखिए, n स्क्वायर 12n इसमें घटेगा तो माइनस 9n, 12 जुड़ जाएगा तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको आप तोड़ देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको तोड़िएगा तो आएगा n माइनस 7 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
इट मीन्स n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू होगा हमारा 7 एंड 2। तो ये कैलकुलेशन हमारा हुआ। जो यहाँ लिखा हुआ था इसका फार्मूला लिखे, ये जो लिखा हुआ था उसका फार्मूला यहाँ लिखा गया, और लिखने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन किया गया। इस पार्ट में कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ये वाला सिंप्लीफाई करके लिखे हैं। दूसरे पार्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आगे करके इसको काट सकते हैं, इसको आगे करके इसको काट सकते हैं, कुछ भी कीजिएगा आंसर आपका यही आएगा। हम थोड़ा सिंपल होने के लिए, लंबा नहीं जाए इसीलिए हम लोग इसको छोड़ दिए हैं, इसमें आगे बढ़े और काट कर सिंपल कैलकुलेशन किए। जो भी आप करेंगे इक्वेशन यही आएगा, और ये इक्वेशन आएगा तो सॉल्यूशन भी यही होगा। एक क्वेश्चन इसमें और देखिए, NPR इज इक्वल टू 336 एंड NCR इज इक्वल टू 56। फाइंड N एंड R। N एंड R आपको निकालना है कि क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका फार्मूला लिख लिए। NPR इज इक्वल टू होता है 336, तो NPR मतलब होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल 336। ये हो गया पहला। अब इसका फार्मूला लिख लिए। NCR इज इक्वल टू 56 मतलब n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 56। ये हो गया सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड दे दीजिए सेकंड से। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336 बाई 56। n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस r के फैक्टोरियल से n माइनस r का फैक्टोरियल कट जाएगा, और r का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ मेरा r का फैक्टोरियल, और इससे ये 6 टाइम्स में कट जाएगा तो ये हो गया 6। r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो ध्यान दीजिए हम 7 तक लिखे थे। 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 6। इसका मतलब r का फैक्टोरियल जो है वो 3 के फैक्टोरियल के बराबर है। इसका मतलब r इज इक्वल टू हो गया 3। r इज का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल मीन्स r इज इक्वल टू 3। तो ये कैलकुलेशन हमारा तैयार हो गया। तो इतना कैलकुलेशन का सिस्टम है कम्बिनेशन में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है।